जिस आज का जो डेट है आलमी सतह पर जो आज का दिन मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है जितने भी ह्यूमन राइट्स अदारे हैं, वो ह्यूमन राइट्स अदारे जो उन्होंने काम किया है या जो काम जो उन्होंने रिकमेंडेशन लिखी है या जो भी उन्होंने इस साल में किया है कि उस चीज़ का वो ये करते हो कि ये देख लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से कि किस सरकार ने उनकी रिकमेंडेशन पर या उनके कहने पर कहाँ-कहाँ पर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, वो जो पामाल हो रही है, तो उस पामाली को बंद कर रखा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये उन अदारों के लिए सवालिया निशान है, जो अदारे मौरिज़ वजूद में लाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की बहाली के लिए। कश्मीर में जो यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की पामालियों की जो यहाँ पर ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें तो कमी ही नहीं बल्कि उसमें इज़ाफ़ा ही रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है। आप यहाँ की हालत देख देख लीजिए आप। यहाँ कश्मीर में तो हर रोज़ इनकाउंटर, कश्मीर में तो पैलेट विक्टिम, कश्मीर में तो जेल यूएपीए के तहत बंद करते हैं। कश्मीर में तो जर्नलिस्ट्स को हर रोज़ एनआईए वाले जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाते हैं और उनको वहाँ पर वो धमकाते हैं कि जो हम कहेंगे वही लिखो। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर देखिए आप, वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर खुर्रम परवेज़ या वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर गौतम नवलखा, उनकी देखिए गौतम नवलखा पिछले 3 सालों से बंद है। या पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर देख लीजिए आप, जितने अब पॉलिटिकल लीडर चाहे मोहम्मद यासीन मलिक हो, शब्बीर अहमद शाह हो या कोई भी हो, उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हम हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ 25 हमारे 25 बेटियाँ, माएँ और बेटियाँ बंद हैं इस वक़्त, जो तिहाड़ जेल से लेकर यहाँ तक बंद है। तो आज तक जो 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 जितने भी रिपोर्ट्स हमने भेजे हैं, या किलिंग्स का हो या किसी और चीज़ का हो यहाँ पे, या आप इसके लीजिए ज़मीन जायदाद जो यहाँ पर ज़मीनी छीन जाए, डोमिसाइल का है या बैंकर जो यहाँ पर है, इवन कि अगर आर्मी कार्रवाई कहीं से गुजर रही है तो फिर आप खुद आपको इतना ट्रैफिक वो जाम है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी, उनका जो ग्राफ है कितना बढ़ चुका है। और वो जो अदारे जिन्होंने ये मौरिज़ वजूद में लाए हैं ये अदारे, वो अदारे उनके मुंह पर क्यों पट्टी बांधी हुई है, उन पर उनकी आंखों उन्होंने आंखें बंद करके क्यों रखी है? वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हिंदुस्तान को ये कह रहे हैं कि आप ये जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बंद कर लीजिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉस्पर होना है, अगर आपको मुल्क को आगे लेना है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना जो है ये तो लाज़मी मलज़ूम है। हमें जो है इसके लिए कानून लाना चाहिए। हमें जो है स्ट्रिक्ट इस पे जो है इस चीज़ को जो है स्ट्रिक्टली इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम। तो मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स, उन्होंने यहाँ से हमारे मुल्क से जो है अपने ऑफिस को वैकेट किया है। ये तो शर्म की बात है। मैं ये समझता हूँ कि जितना हमारे पूरे मुल्क में आज मॉब लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो है हमारी हमारी बदनामी हो रही है। इन चीज़ों पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। हर एक इंसान को जो है इंश्योर होना चाहिए कि वो सेफ़ एंड साउंड है अपने मुल्क में। हम अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में अनसेफ है, हमारी बेटियां यहाँ अनसेफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ अनसेफ है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी यहाँ ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कोई और जगह है जितनी यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही है। इसको नज़रसानी की ज़रूरत है। यहाँ की गवर्नमेंट को सीरियसली, संजीदगी के साथ इस मसले को जो है ठीक करना चाहिए।